भारत में प्राचीन काल में कई ऐसी लिपियां सामने आई है और उन लिपियों के माध्यम से भारत का विस्तृत इतिहास भी लिखा गया। आज भी कई लिपियां भारत के कई अन्य राज्यों में प्रचलित हैं और पुरातन मंदिरों का इतिहास भी इन्हीं लिपियों में अंकित है। लेकिन अब इन लिपियों की जानकारी काफी कम हो गई है और उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली टांकरी लिपि भी इन्हीं लिपि में से एक है। यतिन पंडित जिला कुल्लू के मुख्यालय सुल्तानपुर का रहने वाला है और इन दिनों ढालपुर के अटल सदन में युवाओं को टांकरी लिपि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, टांकरी लिपि हमारे हिमाचल की पुरानी लिपि रही है, जिसका उद्भव शारदा लिपि से हुआ है और इसका उद्भव काल 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस लिपि इस लिपि में हमारे यहाँ का मध्यकाल का बहुत बड़ा इतिहास लिखित रूप में मौजूद है। टांकरी लिपि को सुरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखित रूप में इसी लिपि में विद्यमान है। चाहे आप वो मंदिरों के काष्ठ फलकों पे देख लीजिए या देवी देवताओं के मोहरों पे, ताम्रपत्र जो हमारे राजाओं की संधियां हुई है, और उसके अलावा भी विद्वानों ने उस समय की लोक विद्याओं को टांकरी लिपि में लिखित रूप में सहेज कर रखा है। उसे आज के समय में पढ़ने और लिखने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो ये प्रयास इसलिए है कि जगह जगह जाकर हम लोगों को इसका ज्ञान दे सके और वो इसमें निपुण हो सके, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र के इस प्रकार की पांडुलिपियों को पढ़ने में सक्षम हो पाएं और अपने क्षेत्र में जो भी इस प्रकार का छुपा हुआ इतिहास है जिसको आज तक लोग समझ नहीं पाए, वो लोगों के सामने निकल कर आ सके। देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर एक तरह से हमारे लिए एक सफल ही रहा है अभी तक का। लोगों ने बहुत रुचि दिखाई और जगह जगह से लोग इसमें आए हैं और कन्या महाविद्यालय सुल्तानपुर की कन्याएं भी इसमें प्रशिक्षण लेने इस बार आई हैं और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो अब इस शिविर के माध्यम के बाद भी हमसे जुड़ने के इच्छुक है कि वो कह रहे हैं कि हम इसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं और लंबे समय तक आपसे इसको लगातार सीखना चाहते हैं, ताकि हम पूर्ण रूप से इसमें सिद्धहस्त बनकर आगे चीज़ों पर काम कर सकें। टांकरी लिपि जिस वक्त राजाओं का शासन था, उस वक्त राजाओं का सारा लेखा जोखा इतिहास, सारा जो हिसाब किताब इसमें लिखा जाता था। यहाँ तक कि जो पुराने दुकानदार लोग होते थे वो भी इसमें लिखते थे और अपनी बही में टांकरी में लिखा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त पूरे प्रदेश में टांकरी पॉपुलर थी। चाहे कुल्लू देखिए, चाहे मंडी देखिए, कांगड़ा देखिए, चंबा देखिए, हर जगह टांकरी का प्रयोग होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जैसे जैसे हम आधुनिकता के उसमें आते गए, टांकरी लिपि लुप्त होती गई और आज एक बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा पूरे हिमाचल में, ना केवल कुल्लू में। हाँ, ये हम जरूर मानते कि कुल्लू इसका गढ़ रहा है और आज भी कुल्लू गढ़ है। कुल्लू में यतिन जी से पहले खोबराम ठाकुर जी थे जो टांकरी के विशेषज्ञ थे। पूरे प्रदेश से उनके पास टांकरी के अभिलेख आते थे पढ़ने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, और वही कड़ी पकड़ी है यतिन पंडित जी ने। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल्लू ने एक शुरुआत की है टांकरी को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हिमाचल प्रदेश सरकार ये भी सोच रही है आने वाले समय में कि टांकरी एक प्रदेश की एक लिपि बन जाए। जैसे आज हम कुल्लवी लिखते हैं तो हम देवनागरी में लिखते हैं, या मलयाली लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं। एक ऐसा मानक तैयार होगा हिमाचल में जो पूरे हिमाचल में लिपि के रूप में प्रसिद्ध हो। जैसे हम देखते हैं पंजाब में गुरुमुखी है, कन्नड़ में कन्नड़ के जो लैंग्वेज है मलयालम है। उसी प्रकार से हिमाचल की अपनी जब लिपि होगी तो हमारी जो बोली है, भाषा है, वो अपने आप समृद्ध होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी टांकरी लिपि के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है और हिमाचली बोली में टांकरी लिपि का उपयोग हो, इसके बारे में भी भाषा विभाग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।